मरकज का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा संजय घोष जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर। आज मरकज का ताला पूरी तरह से खुल गया है। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, शुरू में ज़रा सी जो झलक देखी आपने, उससे आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिलसिले में बात करने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़ी है। आपको पता होगा कि जिस तरह से कोरोना के दरमियान जो कोरोना की पहली दूसरी लहर में मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम किया गया और मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया गया, वो आप सबके सामने है। हिंदुस्तान के जो गोदी मीडिया था ख़ास तौर से, उसने किस तरह से उन पर कीचड़े उछाली, किस तरह से उनको जिहादी और इस तरह की शब्दावली से नवाजा जो काबिल रहम था एक तरह से कहा जाए, जिस तरह की उनकी हालत है। लेकिन उस गोदिया मीडिया के मुंह पर हाई कोर्ट ने एक तमाचा रसीद किया है और जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो अपने आप में एक जो है सम्मानजनक है और आप पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं वो ख़बर आपके सामने पूरी प्रस्तुत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो अमानतुल्लाह ख़ान का जो बयान आया है, अमानतुल्लाह ख़ान दिल्ली जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक केस लड़ा गया था जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो मरकज़ निज़ामुद्दीन है, हाई कोर्ट ने यह कहा है साफ तौर पर मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबियां मौलाना साद साहब को बिना किसी शर्त के साथ सौंपी जाएं। ये सारी बात निकल कर सामने आ रही है और ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए जिसका प्रोमो शुरू में देखा, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बहुत खुशखबरी का दिन है कि आज दिल्ली वक्फ बोर्ड मरकज़ का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा संजय घोष जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर, और वजी शफीक साहब जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज मरकज़ का ताला पूरी तरह से खुल गया है। आज हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने जिन लोगों से चाबी दी थी, केंद्र सरकार से कहा कि जिन लोगों से आपने चाबी ली थी उनको बग़ैर किसी शर्त के जो आप अंडरटेकिंग लेना चाहें वो लेकर के उनको चाबी सौंप दो। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो हमने चाबी नहीं ली थी, हमने मौलाना साद से चाबी ली थी। उन्होंने कहा भाई आप मौलाना साद को आप चाबी दे दो, लेकिन बग़ैर किसी शर्त के आप जो है उनको चाबी दे दो। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि मरकज़ निज़ामुद्दीन जहाँ से पूरी दुनिया में दीन का काम चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन पर वो खुल गया है। आपने सुन लिया कि किस तरह से साफ तौर पर अमानतुल्लाह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं और आप समझ सकते हैं, खुद सुनने के बाद समझ गए होंगे कि साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया के लिए, पूरी देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। और वजह सिर्फ यही है कि जो मरकज़ सारी दुनिया के खुलने के बाद अब तक नहीं खुल रहा था पूरी तरह से, जिसमें एक महदूद तादाद को, एक मुतय्यना तादाद को जो है इजाज़त दी गई थी दाखिले की, वो पूरी तरह से खुल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है केस जीत कर इसको हासिल किया है, केस लड़कर इसको उसकी चाबियां हासिल की है। और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो उसको, हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि मौलाना साद साहब को जो है पूरी तरह से चाबियाँ सौंप दी जाएँ। अब क्या कुछ कहना है, मैं आपको ये खबर जो है थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको अमानतुल्लाह ख़ान साहब के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, मरकज़ पर किस तरह की बातें की थी, वो सारी भी मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सुना दी जाए। और मैं इसीलिए ख़बर को पढ़कर सुनाने से पहले उनका जो पुराना वीडियो है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी उसको सुने और ख़ुद समझिए। लोग मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया। इस वक्त नवरात्रे के टाइम चल रहा है, लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था।
इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। अब आप ये खबर सुन लीजिए, लाइव लॉ इनकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निज़ामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया। ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये खबर मैं आपको जो है थोड़ी सी डिटेल में पढ़कर सुना देता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज करते हुए पुलिस को मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने इस साल मार्च में रमज़ान के महीने के दौरान 5 मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। आगे देखिए, खबर में लिखा है कि जस्टिस गुरमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी व्यक्ति को सौंपनी होंगी जिससे ली गई थी। आगे अदालत ने डांट डपट करते हुए कहा कि आपने किसी व्यक्ति से कब्जा ले लिया है, आप या तो उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें। मैं संपत्ति को स्वमातित्व का फैसला नहीं कर रहा हूं, यह मेरे सामने मुद्दा नहीं है। पुलिस ने तर्क दिया कि मूल मालिक संपत्ति कब्जे के लिए आगे नहीं आया है। मतलब इन्होंने पूरे तौर पर उन्हीं को कहा कि भाई अगर उनको जो है जो मालिक है वो आगे नहीं आया है। इस तरह की जो भी दलीलें थी सबको पुलिस ने हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और डांट फटकार पिलाते हुए सीधे तौर पर यही बात कही है कि मौलाना साद साहब से आपने चाबी ली थी और उसी व्यक्ति को सौंपी जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से कहीं मरकज़ निज़ामुद्दीन पर एफआईआर करने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ मुबारकबाद देने की बात की जाती है और किस स्तर पर ये सारा खेल रचा गया, सारा खेल हुआ। ये दोनों वीडियोस हमने आपको इसलिए दिखाई कि एक तरफ अमानतुल्लाह खान मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और बड़ी जीत बता रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको पूरी तरह से ब्लेम करते हुए कहा कि हमने जो है एफआईआर करने के लिए एक दरख्वास्त दी है जिस पर बहुत जल्द ऑर्डर हो जाएगा। जो पुरानी वीडियो है जो हमने आपको दिखाने का मकसद यही था कि जिस तरह की सियासत की गई और दूसरी तरफ वो गोदी मीडिया जो गंदी जहनियत के साथ इनको बदनाम किया गया, उन सब के ये मुंह जोरदार तमाचा रसीद किया। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन साथ के साथ आपसे जाते हुए निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।